हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता शुरू की थी, जिसके पहले अध्याय के 15 श्लोक आपने पढ़े हैं। इसके आगे देखें। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुला सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको काश्यपस्य परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकीश्च प्रायिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते स्वभव दृश्य महाबाहु शंखा दध्मु पृथक पृथक। अब यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं पांडवों की सेना के विषय में। क्या बता रहे हैं? सबके नाम यहाँ पे गिनाए गए हैं कि किसने कौन सा शंख बजाया है। कहते हे राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजयम अपना अनंत विजय नामक शंख नकुल सहदेवा सुघोष मणिपुष्प को नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख काश्य से परमेश्वर शिखंडी चा महारथी काशीराज शिखंडी परम काश्यम परमेश्वास मीन्स अत्यधिक महाबलशाली महाधनुर्धर काश्य और महारथी शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अपराजित सात्यकी मीन्स अपराजेय सात्यकी, जिसको कोई हरा नहीं सकता ऐसे सात्यकी द्रौपदेय मीन्स द्रौपदी के पुत्र सौभद्रस्य और सुभद्रा के महाबाहु महाबलशाली पुत्र अभिमन्यु आदि सर्वशा पृथ्वीपते सभी राजाओं ने पृथक पृथक शंखा दध्मु अलग अलग शंख बजाए। मीन्स सभी लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक नकुल सहदेव से सुघोष मणिपुष्प नकुल और सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। और परमेश्वास महान धनुर्धर काश्य महारथी शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अपराजेय सात्यकी द्रौपदी के पुत्र सौभद्र महाबाहु अत्यधिक बलशाली सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु सर्वश्रापति सभी राजाओं ने पृथक पृथक शंखा दध्मु अलग अलग शंख बजाए। मतलब युद्ध की तैयारी के लिए, युद्ध की शुरुआत के लिए, शुरू करने के लिए सबने अपने अपने शंखनाद किया। स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युदानेन। अब कहते हैं कि सा घोषो, वह घोष, वह नाद, कौन सा नाद? शंखों का नाद, शंखों की ध्वनि, वो शंखों की ध्वनि और शंखों की ध्वनि तुमुल अभ्युदानयन अत्यधिक कोलाहल के साथ ध्वनि करती हुई, अत्यधिक कोलाहल के साथ प्रतिध्वनि करती हुई। मतलब कहने मतलब है कि जो सबने शंख बजाए तो शंखों की ध्वनि एकत्रित होकर वह शंख की ध्वनि जो है वो कोलाहल के साथ नभास्य पृथ्वी आकाश और पृथ्वी को अभ्युदानयन शब्दायमान करती हुई, ध्वनित करती हुई धृतराष्ट्र नाम हृदयानि विदारयत् धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। मतलब जो सबने शंख बजाए तो शंख की जो ध्वनि थी उससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, अर्थात वो एकदम पीड़ित हो गए। तो वह शंखों की ध्वनि निश्चित रूप से तुमुल कोलाहलपूर्ण नभा पृथ्वी, कोलाहल के साथ आकाश और पृथ्वी को ध्वनित करती हुई, शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र नाम हृदय धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा पर्वते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। कहते हैं इसके पश्चात कपिध्वजा, कपि मीन्स यहाँ कपि से मतलब है हनुमान,
श्री हनुमान से अंकित ध्वजा लगे हुए रथ पर आसीन पांडवा पांडुपुत्र अर्जुन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने धनुष को उठाकर शस्त्र संपाते तीर चलाने के लिए तैयार होने पर ऋषिकेश भगवान कृष्ण से इस प्रकार के वाक्य कहे। महीपते, हे राजन, किस लिए कहे कि इसके पश्चात धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह रचना में खड़ा देखकर, व्यूह के रूप में खड़ा देखकर कपिध्वजा श्री हनुमान जी से अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठे पांडवा पांडुपुत्र अर्जुन ने शस्त्र संपाते प्रवृत्ते शस्त्र चलाने के लिए तैयार होने पर धनुर्धर धनुष को उठाकर ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदमा भगवान कृष्ण से उस समय यह वाक्य कहा। महीपते, हे राजन, क्या वाक्य कहा इसको देखेंगे। कब कहा? जब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं वो एक व्यूह रचना बनाकर खड़े हुए हैं, तब पांडव पुत्र अर्जुन ने स्वयं भी धनुष बाण उठा लिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को इस प्रकार ये वाक्य कहे। कपिध्वजा पांडुपुत्र अर्जुन के रथ की ध्वजा पर श्री हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी राम के भक्त हैं और कृष्ण जो हैं, कृष्ण और राम दोनों ही विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो हनुमान जी को कृष्ण जो है वो में राम का ही रूप दिखता था, इसलिए उन्होंने उनसे कहा था कि मैं उनको भगवान कृष्ण ने जब उनका कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, तो हनुमान जी ने को कृष्ण जी ने कहा कि आप अर्जुन के रथ पर विराजमान हो। तब वो उनकी ध्वजा पर विराजमान हो गए थे। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि राम और रावण के युद्ध में हनुमान जी ने राम की सहायता की थी और राम विजयी हुए थे। तो इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम और हनुमान दोनों ही उपस्थित थे। क्यों? क्योंकि भगवान के साक्षात राम का है और जहाँ राम होते हैं वहाँ पर हनुमान अवश्य होते हैं, इसलिए वहाँ पर अर्जुन के साथ दोनों ही उपस्थित थे। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापयामि उचित यावद् एतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुः कामान् अवस्थितान् कैर्मर्या स योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन क्या कहते हैं कि हे अच्युत, हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे रथ को कहाँ पर? सेनयों उभयोः मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य में स्थापय उपस्थित कर दो, खड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि अहम मैं योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध की इच्छा रखने वाले, वहां उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वाले, और मया से कै योद्धव्यम अस्मिन् रण, और इस रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार मेरे साथ कौन युद्ध करना चाहते हैं, एता निरीक्षण, इनका निरीक्षण कर सकूं तथा उन्हें देख सकूं। मतलब कहते हैं कि मेरे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, जिससे कि मैं यहाँ पर उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को और अस्मिन् रण समुद्र में, इस युद्ध भूमि में, मया से कै योद्धव्यम, मेरे साथ किन्होंने युद्ध करना है, उन्हें निरीक्षण देख सकूं। योस्य मानान् वेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सा। अब आगे अर्जुन कहते हैं कि मुझे योस्य मानान्, युद्ध करने वालों को अपेक्षित देखने दें। मैं एते अत्र समागम, मैं युद्ध करने वालों को देखना चाहता हूँ, मुझे युद्ध करने वालों को देखने दें जो जो अत्र समागता, यहाँ आकर, धातराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सक, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को का प्रिय करने की इच्छा से
युद्ध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मतलब क्या चाहता है कि मेरे रथ को बीच में ले जाओ, जिससे मैं देख सकूं कि दुर्योधन की सेना में कौन कौन योद्धा है, कौन कौन राजा आए हुए हैं जो मेरे विरुद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के साथ सहयोग देने के लिए खड़े हैं। कहते हैं अहम योस्मानावेक्ष, मैं युद्ध करने वालों को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को का प्रिय चिकित्सा प्रिय करने की इच्छा से युद्ध के लिए अत्र समागता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। संजय वाच, संजय कहते हैं एवं मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशन भारत सैन्योभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। संजय क्या बताते हैं, इसको कह रहे हैं धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भारत है भरतवंशी धृतराष्ट्र, एवं मुक्तो गुडाकेश, गुडाकेशन जिसने नींद को जीत लिया हो, गुडाकेश उसको अर्जुन का ये नाम है गुडाकेश, जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो। निद्रा मतलब है अज्ञान भी है और निद्रा भी है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण के साथ रहकर नींद और ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो कहते हैं हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, गुडाकेशन अर्जुन के द्वारा एवं मुक्तो इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने सैन्योभयो मध्य स्थापित रथोत्तम, उन दोनों सेनाओं के बीच में वह उत्तम रथ खड़ा कर दिया, ले जाकर खड़ा कर दिया। मतलब कहते हैं कि इस प्रकार है भारतवर्षीय धृतराष्ट्र, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में वह उत्तम रथ खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां चामेक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। अब कहते हैं भीष्म द्रोण सर्वेषां चामेक्षितां, भीष्म पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और महिमीस पृथ्वी, क्षितामीस राजा, पृथ्वी के सभी राजाओं, सर्वेषां सभी, पृथ्वी के सभी राजाओं के प्रमुखता सामने कृष्ण ने उवाच कहा, हे पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनिति, इन सभी कुरुओं को एक साथ देख लो। भगवान कृष्ण ने भीष्म द्रोण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और सभी पृथ्वी के राजाओं के समक्ष प्रमुखता सामने कहा, हे पार्थ इन सभी कुरुओं को एक साथ पश्यतान देख लो। पश्य एतान संवेतान, एतान इन कुरुओं को, संवेता एक साथ एकत्रित स्थिति में एक साथ पश्य देख लो। पार्थ अर्जुन ने तत्र वहां पर अर्थात उस युद्ध भूमि में सैन्योभयोपि दोनों सेनाओं में अपने पितृनथ पिताओं अर्थात चाचा ताऊ आदि पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मातुलान मामाओं, भ्रातन भाइयों, पुत्रान पुत्रों, पौत्रों, सखी मित्रों और ससुरों और सुहृदश्च अपने शुभ चिंतकों को पश्चित देखा। अब यहाँ पे बहुवचन है सब में, इसलिए आचार्यान, मातुलान, भ्रातरन तो सब में बहुवचन प्रयोग किया जाए क्योंकि बहुवचन प्रयोग किया गया है। तो पार्थ अर्जुन ने तत्र स्थिता वहां पर स्थित सेना दोनों सेनाओं में, वहां पर दोनों सेनाओं में स्थित, दोनों सेना उपस्थित पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भ्रातन भाइयों, पुत्रों, पौत्रान पौत्रों, सखेश मित्रों, ससुरों और सुहृदश्च और शुभचिंतकों को पश्चित देखा। मीन्स अर्जुन ने अपने सभी शुभचिंतक बंधु बांधव इन सबको उन सेनाओं में देखा, दोनों तरफ की सेनाओं में उसने देखा। तान समीक्ष्य स कौन्ते सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्या विष्टो विषीदन्निव इदम अब्रवीत। अच्छा, तान समीक्ष्य उन सबको देखकर, स कौन्ते वह कुंती पुत्र अर्जुन, सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सभी बंधु जनों को स्थित उपस्थित देखकर, उन सब स कौन्ते वह कुंती पुत्र अर्जुन सभी उन बंधुजनों को उपस्थित समीक्ष देखकर
कृपया, करुणा से भरकर, पर्याविष्टो अत्यधिक करुणा से भरकर, विषीदन दुखी होता हुआ, इदमब्रुवीत यह बोला। स कौन्ते व कुंती पुत्र अर्जुन सर्वान बंधुन तान सर्वान बंधुन अवस्थान समेश, उन सभी बंधुजनों को सामने उपस्थित देखकर, पर्याविष्टो अत्यधिक, अत्यधिक, कृपया करुणा से भरकर, विषीदन दुखी होता हुआ, इधर अब्रवीत यह बोला। मतलब जब अर्जुन ने अपने सारे बंधुजनों को देखा तो उसको ये लगा कि मुझे इन सब के साथ युद्ध करना पड़ेगा और इनमें से कई लोग इस युद्ध में मारे भी जाएंगे। तो वो दुखी होता हुआ कृष्ण से बोला। दृष्टिदं स्वजनं सकृष्णं युत्सुं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुनवाच, अर्जुन क्या कहता है कि हे कृष्ण, कृष्ण हे कृष्ण, इमं इस प्रकार से, युत्सुम युद्ध की इच्छा रखने वाले, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले, स्वजनम अपने स्वजनों को, अपने सगे संबंधियों को, दृष्ट देख कर, कहाँ देखकर, समुपस्थितम सामने उपस्थित देखकर, मम गात्राणि सीदंती मेरा शरीर कांप रहा है, मुखम चा परिशुष्यति और मेरा मुख सूख रहा है। वह गात्राणि बहुवचन पर रोक किया है, गात्र में शरीर होता है, गात्राणि बहुवचन आ गया में शरीर के अंग। तो अर्जुन क्या कहते हैं, कृष्ण हे कृष्ण, इमम स्वजनम युष्म युद्ध की इच्छा वाले इन सगे संबंधियों को, समुपस्थितम दृष्टम अपने सामने उपस्थित देखकर, मम गात्राणि सीदंती मेरे शरीर के अंग सीदंती कांप रहे हैं, मुखम चा परिशुष्यति और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मीन्स अर्जुन सबको देखकर दुखी हो गए हैं, घबरा रहे हैं, उनको ये लगता है कि इनमें से कई लोग इनमें से मारे जाएंगे, तो इसलिए वो बहुत दुखी हो रहे हैं। वे पथुष शरीर में रोमहर्ष जायते गांडीवम संसरते हस्ता तो एक जैव परिधहते। अब अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं शरीर वे पथु, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं रोमहर्ष जायते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीवम संसते हस्तात हाथ से गांडीव संसते सरक रहा है, छूट रहा है, त्वक चाय परिधहते और मेरा त्वचा भी परिजित जल रही है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मैं शरीर मेरा शरीर कांप रहा है, रोम हर्षस जायते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोमावली खड़ी हो रही है, मीन्स मैं रोमांचित हो रहा हूँ, गांडीवम संसस्ते हस्तात हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, त्वक चाय परिधहते और मेरी त्वचा जो है वो जल रही है। मतलब रोंगटे खड़े होना या शरीर में कंपन दो प्रकार से होता है, या तो आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो परमानंद, या फिर संसार की परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ पर अर्जुन के जो लक्षण है वो भौतिक भय के हैं, संसार की भय से उत्पन्न है कि जीवन की हानि के कारण हो रहे हैं, कि कई लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो दुखी हो रहे हैं। ना चा शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीं च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। क्या कह रहे हैं कि ना चा शक्नो अवस्थातुं, अब यहाँ और अधिक खड़े होने में, ना शक्नों में समर्थ नहीं हूँ, भ्रमतीव चा में मना और मेरा मन जो है वो भ्रमती भूल रहा है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव मुझे तो केवल निमित्त विपरीतानि विपरीत ही निमित्त, विपरीत मीन्स अमंगल के ही कारण दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो क्या कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि ना चा शक्नोमि अवस्थातुं, मैं खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ, भ्रमति भूलते हुए के समान, मैं चा में मना मेरा मन, जैसे कोई व्यक्ति भूल जाता है ऐसा ही मेरा मन हो रहा है। तो मैं इस समय खड़े होने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरा मन भूलता हुआ सा हो रहा है, मतलब मैं स्वयं को भूल रहा हूँ। और हे केशव विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि, और मैं विपरीत कारण ही अर्थात बिल्कुल उल्टा कारण मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अमंगल के कारण मुझे इस समय दिखाई दे रहे हैं। मतलब अर्जुन जो है वो बहुत दुखी हो रहे हैं, वो कहते हैं मैं इस युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। अब वो अपने धैर्य को छोड़ते जा रहे हैं
और मन की इस दुर्बलता के कारण, कमजोरी के कारण उनको लगता है कि मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। मतलब वो मोह में पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ पर केवल दुखदायी पराजय ही मिलेगी। तो इस तरह से वो बड़े ही दुखी हो रहे हैं। और जिनको लगता है कि अगर वो विजय हुए तो उनकी विजय उनके दुख का कारण बनेगी, क्योंकि इस विजय में अनेक सगे संबंधियों की मृत्यु भी शामिल होगी। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।